आत्महत्या करूंगा, जाने नहीं दूंगा, आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और महात्मा जी समझ गए ये तो बुरे चक्कर में फंस गए भाई, ये तो ब्राह्मण बहुत खतरनाक लग रहा है। एक बार सिर कटक चुका है, दूसरी बार सचमुच ही मर भी सकता है। सो पंडित महाराज महात्मा घबराए और तुरंत बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी को पकड़ाए। बोले पंडित जी अब नहीं मानते तो लो हमारा आशीर्वाद है, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, गारंटी हमारी है, निश्चित रूप से हमारे आशीर्वाद से बेटा ही होगा। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जो ये शब्द सुना ब्राह्मण तो खुशी में नाचने लग गए। वाह, संत बड़े दयालु होते हैं। ओ ब्रह्मन कथम तीन मुख। अरे नारद जी महाराज आपका मुंह ऐसे क्यों लटक रहा है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? आज व्यापारी के 2-2 हजार के नोट एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हो। तो बेचारे उन व्यापारियों का जो हाल होता है आपके मुखमंडल पर वैसी ही चिंता के भाव दिखाई पड़ गए। अरे नारद जी महाराज तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट गई? देखो जो माल लूट लिया जाए नारद जी, वो ऐसे धन को तो आप अपना मानते ही छूटे पूरे। और आप जैसे सिद्ध संतों के पास जो संपत्ति होती है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला तद बता। सुख जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो प्रेम और श्रद्धा है उसे देखते हुए आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा। सावधानतया श्रवण, उसको आप सावधान होकर के सुनिएगा। काल प्यार मुखग्रास ग्रास निर्णय सहेत में श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीने। संसार कहते हैं परमाने, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सैन। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा पेमेंट। यहाँ पर कोई न परमानेंट। जो आया है एक न एक दिन सब बन गए। जवान हो गए, धीरे धीरे जवानी भी सरक गई। फिर बुढ़े हो गए धीरे धीरे। अब किसी ने पूछा वो दादाजी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए? अरे वो तो सब पिछले साल ही सरक गए। तो यहाँ जितने हैं वो धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम संसार। संसार और मौत के नाम से हमको बड़ा कर देता है। मरने के नाम से बहुत भयभीत रहते हैं। और मरना यहाँ निश्चित है क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी। और मृत्यु के नाम से हम लोग बहुत अधिक भयाक्रांत रहते हैं। और इसी मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम काल व्याल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव होता है। इसकी क्या महिमा गाई जाए। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे बैठे, देवताओं की कथा कहने वाले हैं, तो सुधा कुंभम ग्रहित देवास समान। देवता लोग स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के आ गए। श्रीमद्भागवतामृतम, जो भागवतामृत है वो आप हमको पिला दीजिए। स्वर्ग का सुधामृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसते हुए बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो। कांच का टुकड़ा हमको पकड़ा रहे हो, बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। कांच और मणि की कोई बराबरी होती है? कांच की कीमत कौड़ियों में होती है और मणि की कीमत करोड़ों में होती है। वसुधाम कथाम
मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा दैवान्यः सः। वो कांचा को मणिर्महान्, कहाँ तुच्छ कांच, कहाँ करुणों की मणि, क्या बराबरी इसकी। देवताओं तुम श्रद्धा से कथा सुनने आते तो जरूर सुनता, और तुम सौदागर बन के आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। मददम सकथा, देवताओं को डांट करके वहां से भगा दिया और सुखदेव जी ने कथा में तुमको नहीं बुलाया। पुरुषदेव भगवान देवताओं को भगाया, क्योंकि देवताओं के भीतर देवत्व का अभिमान भरा था, और जो अभिमान से भरा हो वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है, क्योंकि नीचे वही बैठ पाता है तो अभिमान से मुक्त हो। अभिमानी व्यक्ति कभी नीचे बैठने को तैयार नहीं होता, और श्रोता अभिमान मुक्त होकर के बैठे इसलिए नीचे बैठाया जाता है। और देवताओं को, अच्छा देवताओं को ये सौदाबाजी करने की जरूरत क्या है? जैसे परीक्षित सुन रहे थे, वैसे देवता भी चुपचाप बैठ के सुन लेते तो सुखदेव जी उठा के थोड़ी भगा देते। अनेक ऋषि मुनि बैठ करके परीक्षित के साथ कथा सुन ही रहे थे तो देवता भी सुन लेते, वरना देवताओं को देवत्व का अभिमान है कि हम मनुष्यों के बीच में बैठ के कथा नहीं सुनेंगे। ये मरने वाले मनुष्य हैं, हम अमर देवता हैं, हमारी इनकी क्या बराबरी। जो बड़े अभिमानी होते हैं ना, वो सामान्य सर्वसाधारण के बीच में बैठना बिल्कुल। सत्यों के यहाँ शांति न गृहस्थों के यहाँ शांति, हमें तो चारों तरफ क्रांति ही क्रांति नजर आए। हमने सोचा राम राम, हमारा तो मन और भी खिन्न हो गया। हमने सोचा अब किधर जाए, अंत में निर्णय लिया छोड़ो संसार के झंझट को, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं सीधा वृंदावन आया महाराज, और वृंदावन में आके और भी विचित्र आश्चर्य देखने को मिला।